भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भारत के डॉक्टर्स को दुनिया में अपने झंडे गाड़ता देख पाकिस्तानियों की हुई नींदें हराम। इंडिया के डॉक्टर हाँ देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, वजह तभी इसके बारे में दुनिया में तो इलाज वजह जो है इंडियन है वो दुनिया में किसी मुल्क में यार ये बात रियलिटी और सस्ता भी है। लेकिन अब ये वॉच करते आखिर इंडियन डॉक्टर्स कैसे दुनिया में झंडे गाड़े, तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कड़ाम करते स्टार्ट। हमारे देश में टैलेंटेड डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। कैंसर रोग विशेषज्ञ से लेकर बाल रोग विशेषज्ञ तक एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर से लोग अब इलाज कराने के लिए भारत आने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा। आज मैं आपको देश के टॉप 10 डॉक्टर्स के बारे में बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, कार्डियक सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ और चर्चित कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी प्रसाद को गरीब लोग बाईपास वाले बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। डॉक्टर शेट्टी ने इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से FRCS कंप्लीट किया, वही मेडिकल प्रैक्टिस भी शुरू की। 1989 में वे देश लौटे और कोलकाता में बिरला हॉस्पिटल में काम शुरू किया। डॉक्टर शेट्टी ने मदर टेरेसा की हार्ट सर्जरी की थी। उन्होंने 2000 में बेंगलुरु में नारायण हृदयालय की स्थापना की, जिसे नारायण हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के देश भर में 21 चेन है। इनका हॉस्पिटल अमेरिका में भी है। इन अस्पतालों में हार्ट के अलावा कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी बड़े लेवल पर किया जाता है। देश में होने वाले कुल हार्ट सर्जन में से 10% से भी ज्यादा नारायण हेल्थ ही करता है। यहाँ पर प्रतिदिन औसतन 150 सर्जरी होती है और OPD में हर महीने औसत 80,000 मरीजों का इलाज होता है। डॉक्टर शेट्टी देश में माइक्रोचिप कैमरा की मदद से नवजात बच्चों की हार्ट सर्जरी करने वाले पहले सर्जन हैं। ये दिल की तमाम जटिल सर्जरी में एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शेट्टी और उनकी टीम ने 1,19,852 हार्ट सर्जरी की है, जिसमें 40% नवजात और बच्चे हैं। डॉक्टर शेट्टी को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हेनरी फोर्ड ऑफ हार्ट सर्जरी का टाइटल दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे 2012 में पद्म भूषण और 2001 में कर्नाटक रत्न अवार्ड और 2004 में पद्मश्री अवार्ड शामिल है। दूसरा, डॉक्टर विवेक लाल, न्यूरोलॉजिस्ट। चंडीगढ़ के डॉक्टर विवेक लाल देश के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट में शुमार हैं। इन्होंने न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी डिसऑर्डर पर काबिल तारीफ रिसर्च किया है। डॉक्टर लाल चंडीगढ़ PGIR के न्यूरोलॉजी विभाग में HOD के रूप में काम करते हैं। बता दें कि विजन नर्व यानी दृष्टि तंत्रिका की सूजन संबंधी रोग पर विशेष रिसर्च और योगदान के लिए इन्हें देश भर में जाना जाता है। 2014 में इंडियन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा इन्हें देश का प्रतिष्ठित IN कॉन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। डॉक्टर लाल हेडेक, माइग्रेन, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, रेटिनल वास्कुलर ऑक्लूजन्स और ऑसिपिटल इंफ्रैक्शन में देश के सबसे जाने माने एक्सपर्ट है। तीसरा, डॉक्टर संजय चौधरी, आई स्पेशलिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। दोस्तों, देश के बेहतरीन नेत्र विशेषज्ञों में डॉक्टर संजय चौधरी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। भारत में आँखों से चश्मा हटाने के लिए कॉन्ट्रोरा विजन की शुरुआत करने वाले ये पहले डॉक्टर हैं। डॉक्टर संजय चौधरी ने भारत में सबसे पहले लेजर आँखों की सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इन्हें पायोनियर्स ऑफ लैसिक भी कहा जाता है। डॉक्टर संजय चौधरी ने भारत में सबसे ज्यादा ICL चश्मा हटाने की सर्जरी का रिकॉर्ड बनाया है और भारत में ब्लेड फ्री मोतियाबिंद के ऑपरेशन को भी इंट्रोड्यूस किया है। डॉक्टर संजय ने 1988 में I7 अस्पताल की स्थापना की थी। वे चाहते थे कि नेत्र रोग से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक छत के नीचे हो। डॉक्टर संजय भारत के रिफ्लेक्टिव और कैटरेक्ट सर्जन के रूप में एक विशेष आंखों के डॉक्टर की पहचान रखते हैं। इनके यहाँ मरीज न केवल भारत से बल्कि विदेश से भी आते हैं। I7 अस्पताल में आधुनिक टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज के साथ और वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर की टीम भी काम करती है। डॉक्टर संजय के प्रयास से I7 अस्पताल में वर्ल्ड लेवल का लेसिक स्पेक्स रिमूवल, ICL, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, स्क्विंट, कॉर्निया, ऑक्यूलोप्लास्टी, न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी और रेटिना का इलाज 24 घंटे उपलब्ध है। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय की इन्हीं प्रयासों की बदौलत यहाँ आँखों के मरीज को कम शुल्क में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा बेहतरीन इलाज किया जाता है। I7 को कई बार भारत के सर्वश्रेष्ठ आँखों के अस्पताल से संबोधित किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय चौधरी को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। चौथा, डॉक्टर यश गुलाटी, ऑर्थोपेडिक। डॉक्टर यश गुलाटी की पहचान ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। डॉक्टर गुलाटी पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने देश में स्लिप डिस्क की सर्जरी की है। डॉक्टर गुलाटी 1996 से इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर गुलाटी को ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे अचीवमेंट्स
और अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर गुलाटी को इंडियन आर्म फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंसल्टेंट बनाने के अलावा देश के तीन प्रेसिडेंट के इलाज का गौरव भी प्राप्त है। पांचवा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, गायनोकोलॉजिस्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं देश की सबसे बेहतरीन गायनोकोलॉजिस्ट जयदीप मल्होत्रा के बारे में। ये बेस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एज सोनोलॉजिस्ट मानी जाती है। डॉक्टर मल्होत्रा रेनबो IVF इनफर्टिलिटी सेंटर की फाउंडर निदेशक हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मल्होत्रा ने अपना झंडा नेपाल में भी गाड़ा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें वहां प्रथम 100 IVF बेबी के लिए अवार्ड दिया है। डॉक्टर मल्होत्रा का जन्म 11 सितंबर 1960 को मीरठ में हुआ था। इन्होंने AMU इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी अलीगढ़ से MBBS और MD किया। डॉक्टर मल्होत्रा इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन की करंट प्रेसिडेंट है। ये फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स और गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट रही है। दोस्तों, डॉक्टर मल्होत्रा को फीगो कमेटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की पहली महिला मेंबर होने का सम्मान प्राप्त है। 33 वर्षों का अनुभव रखने वाली इस स्त्री रोग विशेषज्ञ को झावेरी अवार्ड, जगदीश्वरी मिश्रा अवार्ड, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स अवार्ड भी मिले हैं। छठा, डॉक्टर P रघुराम पिल्लरीसेट्टी, सर्जन। दोस्तों, 22 सितंबर 1966 को आंध्र प्रदेश में जन्मे डॉक्टर रघुराम भारत के बेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हैं। इन्होंने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KIMS की स्थापना की है। यह भारत का पहला ऐसा संस्थान है जहां ब्रेस्ट से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का इलाज होता है। डॉक्टर रघुराम उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के संस्थापक भी है। यह संस्थान सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। डॉक्टर रघुराम पिंक कनेक्शन नाम से त्रैमासिक समाचार पत्र निकालते हैं। ये भारत का पहला समाचार पत्र है जिसके माध्यम से लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी दी जाती है। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। 2016 में इन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड के लिए चुना। सातवां, डॉक्टर किरण गोडसे, डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर किरण गोडसे देश के प्रख्यात डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है। इन्होंने नायर हॉस्पिटल एंड कॉलेज से MBBS और MD किया है। 32 वर्षों के अनुभव रखने वाले डॉक्टर गोडसे फिलहाल स्किन सेंटर एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी तथा फोर्टिस हिरानंदानी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बेलापुर, नवी मुंबई में डर्मेटोलॉजिस्ट है। इन्हें बेहतरीन सेवा के लिए IADVL ऑरेशन अवार्ड भी मिला है। आठवां, डॉक्टर NK तपारिया, पीडियाट्रिक। दोस्तों, डॉक्टर NK तपारिया कोलकाता में 37 वर्षों से बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने MBBS MD पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ में डिप्लोमा किया है। डॉक्टर तपारिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिशियन के मेंबर हैं। ये विशेष रूप से चाइल्ड ग्रोथ मैनेजमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, वैक्सीनेशन, वायरल फीवर एंड न्यू बॉर्न केयर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। नौवां, ग्लैडसन गुडप्पा उचिल ENT। डॉक्टर ग्लैडसन गुडप्पा उचिल देश के सर्वश्रेष्ठ ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, हेड और नेक सर्जन हैं। बेंगलुरु के डॉक्टर गुडप्पा जाने माने एलर्जी विशेषज्ञ में भी है। उन्हें ENT के क्षेत्र में 24 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने 1995 में JJM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें पेनेसिया हॉस्पिटल द्वारा मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड और फोर्टिस हॉस्पिटल की ओर एग्जेम्पलरी सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया है। फिलहाल डॉक्टर गुडप्पा बसावेश्वर के डॉक्टर हेरमाथ हॉस्पिटल में ENT के विजिटिंग कंसल्टेंट तथा हेड, नेक और हियरिंग इम्प्लांट सर्जन है। 10वां, डॉक्टर अशोक K अलमचंदानी, साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर अशोक K अलमचंदानी देश के चर्चित साइकेट्रिस्ट हैं। ये 31 साल से हैदराबाद के जुबली हिल्स और सिकंदराबाद अपोलो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने ककाटिया मेडिकल कॉलेज रांगल से 1983 में MBB, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से 1987 में DPM और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ उस्मानिया हॉस्पिटल से 1988 में MD किया। वर्तमान में ये इंडियन साइकेट्री सोसाइटी के मेंबर हैं। डॉक्टर अलमचंदानी मुख्य रूप से इन बीमारियों के इलाज के लिए जाने जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, अल्जाइमर डिजीज, निकोटिन टोबैको डी एडिक्शन ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडोलसेंट मेडिसिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग, माइग्रेन ट्रीटमेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वाह यार, मतलब इंडियन डॉक्टर्स की शान देखो कि सबको पद्मश्री मिला हुआ है। यार ऐसे कारनामे इन्होंने किए हुए, इनके पास अंग्रेज तक आके अपना इलाज करा रहे हैं, जो आई स्पेशलिस्ट। बिल्कुल, उसके पास तो अंग्रेज आते हैं भाई दुनिया में उसे इलाज कराने हैं भाई।
इनके उतारने वाला इंसानों में, और भाई साहब इनको के बगैर उनको नजर पूरी करके देने वाला वही बंदा है जो भारत का दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप का बंदा है वो। जिसने इनके लोगों की उतारी वही ना, और भाई अंग्रेज तक उसके पास आके इलाज करा रहे हैं। ये अब बात है डॉक्टर्स की, 24 घंटे सर्विस है। हार्ट का देख ले वो डॉक्टर, भाई उसको तो गरीब बोलते हैं कि बाबा है, यानी वो लगता है कि गरीबों का वो गरीबों का इलाज मुफ्त करता ही। ये बात 100% कंफर्म होगी। सबसे ज्यादा बच्चों का हार्ट का जो ऑपरेशन की उसने की है 40%। अपने टोटल जिंदगी में जितने भी इसने ऑपरेशन 40% बच्चों के ऑपरेशन को कोई हाथ ही नहीं डालता, वो बंदा डालता ही, और वो करता ही। और भाई उसको अमेरिका में अवार्ड मिले हुए हैं, भारत के अंदर उसको कितने बड़े बड़े अवार्ड, पद्मश्री मिला है, एक और उनको पद्म भूषण अवार्ड उनको मिला है। यानी कैसे डॉक्टर्स है, तभी तो आज पूरी दुनिया भारत के डॉक्टर्स पे जान देती है, भारत के अंदर आके इलाज कराना चाहती है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी भाई जा, अगर सीरियस पेशेंट होता है उसको कहते तू इंडिया मेरी बात आज हमें समझ आ रही है कि क्यों ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि तू इंडिया जा, क्योंकि ये भी मानते हैं कि इंडियन डॉक्टर्स बेस्ट है। इलाज करते हैं अपने दिल से बाजार, उन्हें लालच नहीं होता किसी चीज की होता। बाहर मुल्क हमें अवार्ड दे रहे हैं, नेपाल का सबसे बड़ा अवार्ड वो जो गायनेकोलॉजिस्ट उसको मिला है। क्यों मिला है? वो जाने बेचारे डॉक्टर है ना, उनको पता है कि ये डॉक्टर क्वालिफाइड है और हर चीज में माहिर ने है, तो लेकिन इलाज भी तो इंसान की तरह करते हैं। हमारी पाकिस्तानी की तरह तो नहीं है, टांगों का करना होता भाई साहब बाजू का करते हैं। इधर तो यही है। इन गधों को इतना नहीं पता लगता कि बाजू कहाँ है और टांग कहाँ है। तुमने कभी ये हाल है। अवार्ड पाकिस्तानी डॉक्टर को मिला हो? पाकिस्तानी डॉक्टर्स किधर से इतने काबिल है? दुनिया में इलाज करवाना हो तो बेस्ट इलाज इंडिया में, और टॉप डॉक्टर भी इंडिया में। ये बताया जा रहा पूरी दुनिया में इन डॉक्टर्स के लोहे गाड़े में, न्यूरोलॉजिस्ट देख लो भाई, डर्मेटोलॉजिस्ट देख लो, कानों का डॉक्टर, नाक कान गले का देख ले, आई स्पेशलिस्ट देख ले, हार्ट देख ले, ENT में भाई साहब इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं। साइकेट्रिकली भाई साहब इनके डॉक्टर्स ने झंडे इस दुनिया में गाड़ दिए। कर क्या रहे हो तुम लोग भाई? दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर आज तुम लोगों ने झंडे गाड़े, खास तौर पे ये डॉक्टर्स में ना, कसम से भारतीय डॉक्टर्स का कोई जवाब नहीं। वजह जिधर गोरे इलाज कराने आए ना, गोरे जिस मुल्क में समझ के उसके डॉक्टर टॉप के और अपनी ईमानदारी में 100% इलाज करेंगे। आप पाकिस्तानी डॉक्टर्स देखो ना, टांग की जगह आपके हाथ का ऑपरेशन कर दे तो क्या फील हो? उन गधों को ये नहीं पता कि हाथ के अंदर मतलब क्या मसला आ रहा है, तो टांग के अंदर क्या मसला। बात कहते हैं पेंटिस का ऑपरेशन करना नहीं भी करना होता तो पेंटिस का ऑपरेशन कर देते। वो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इन सालों को पता ही नहीं है कि भाई साहब बीमारी है किधर। पैसे बटोरने के लिए यार पैसे छोड़ दो, पैसा तो लेते हैं, लेकिन इनके दिमाग गधे कैसे है? हाथों यार हुआ है ऐसा, न्यूज आई थी कि भाई उसकी पूरी वीडियो चली थी कि उसके पाँव के ऑपरेशन की जगह उसके हाथ का किया उन्होंने। उनके पता नहीं हाथ में से उसकी क्या चीज निकाली जो टांग में से ना निकाल सके। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इंडियन डॉक्टर्स के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।